आप सभी को संदीप सुपर स्टोरी में स्वागत है। इस कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राजा था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राज को कुछ सुख नहीं था। वह यह है कि उसके कोई भी संतान नहीं था और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद लेके ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे के बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसे को देखते हुए राजा ने राज में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चों को राजमहल में एकत्रित हो जाए। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था कि जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधों को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीज को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वो पौधा वो सींचता रहा। 6 महीने हो गया। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज का उत्तराधिकारी बनने का प्रबल और लालच थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई और उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वो हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चों को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वह सब बंजर है। आप चाहे कितना ही मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर का ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। और हम खुद के साथ ईमानदार है तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है कि हम खुद को पागल बनाकर खुद को ही नुकसान करते हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को